जय श्री हनुमान। इस सृष्टि में मानव जीवन की उत्पत्ति के साथ ही सपने के होने वाले शुभ और अशुभ फलों पर विचार होता रहा है कि कौन से सपने हमारे जीवन में शुभ सूचक है और कौन से सपने हमारे जीवन के लिए अशुभ कार्यों का संकेत है। भगवान तुलसीदास जी ने भी स्वप्न के बारे में बहुत ही गहनता से विचार करके बताया भी है। जब अयोध्या के अंदर पुत्र वियोग में राजा दशरथ जी का देहावसान हो जाता है, उस समय उनके पुत्र भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में रह रहे थे। तो भरत जी ने एक ऐसा सपना देखा था जिनसे उन्हें ये आभास हो गया था कि उनके स्वजनों के साथ में या अयोध्या में कुछ अप्रिय घटना घटित हुई है। इसका वर्णन करते हुए भगवान तुलसीदास जी ने लिखा है कि अनरथ अवध अरंभेउ जबते कुसगुन होई भरत कहु तबते देखी राति भयानक सपना जागी करही कटु कोटि कल्पना। भरत जी कई प्रकार की कल्पना करते हैं, ऐसा भयानक सपना उन्होंने देखा। तो सपने जो है हमारे जीवन में घटित होने वाली प्रिय या अप्रिय घटना का पूर्वा जो है हमें एक प्रकार का संकेत देते हैं। सुंदरकांड में भी तुलसीदास जी ने बड़े एक वर्णन आता है जिसमें तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदरता से त्रिजटा नाम राक्षसी के द्वारा जो लंका के पतन का सपना जो देखा उसका उन्होंने पहले ही वर्णन माता सीता जी के सम्मुख किया है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका सब हूँ बोले सुनाए सी सपना सीत ही से ही करू ही तपना। सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगर दस सीसा मुंडित सिर खंडित बुजबीसा। कि मैंने सपने में ऐसा देखा है कि एक बानर ने पूरी लंका को जला दिया है। लंकापति जो रावण है वो मुंडित सिर और उसकी जो भुजाएं 20 भुजाएं खंडित है और गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ मैंने उसको गमन करते हुए सपने में देखा है। और इसका प्रभाव क्या हुआ, एक मास के भीतर पूरी लंका और रावण की समस्त सेना, उसके भाइयों, उसके जो योद्धाओं, जो उनके जो भी सेना में दिग्गज जो सूरवीर थे, उनके साथ में रावण भी, स्वयं रावण भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो स्वप्न के एक पूर्व संकेत है जो हमारे जीवन में घटित होने वाली प्रिय अप्रिय घटना का हमें पहले से संकेत देते हैं। स्वप्न शास्त्र के से कुछ चुनिंदा तथ्यों को मैंने इकट्ठा किया है, उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा। यदि हम सपने के शुभ और अशुभ फल की जानकारी रखते हैं तो उसके निदान के लिए भी हम प्रयत्न कर सकते हैं। स्वप्न शास्त्र ये कहता है कि एक शोक में डूबा हुआ व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक चिंताग्रस्त आदमी या भय से त्रस्त एक मूत्र या सोच वेगी व्यक्ति यदि कोई सपना देखता है तो वो सपना निष्फल होता है, वो सपना कभी सत्य नहीं होता। परंतु यदि एक स्वस्थ आदमी सपना देखता है तो उसकी सपने की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो स्वप्न कब तक या किस रूप में हमें कैसा फल देने वाला है। स्वप्न शास्त्र के आधार पर यदि हम रात्रि के प्रथम पहर में अगर कोई सपना देखते हैं तो वो सपना 14 मास के भीतर फलित होता है। यदि हम रात्रि के द्वितीय पहर में कोई सपना देखते हैं तो वह सपने जिस दिन देखा है उसे 9 माह के भीतर फलित होता है। रात्रि के तीसरे पहर में देखा गया सपना 6 मास में फलित होता है और रात्रि के चौथे प्रहर अर्थात प्रातःकालीन देखा हुआ सपना शीघ्र फलित होता है। स्वप्न शास्त्र के आधार पर यदि हम कोई शुभ सपना देखते हैं तो शुभ सपना देखने के उपरांत जो शुभ संकेत है
तो शुभ सपना देखने के उपरांत हमें शयन नहीं करना चाहिए और वो सपना प्रातःकाल उठते ही किसी वयोवृद्ध व्यक्ति को या घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या अन्य किसी बुजुर्ग व्यक्ति को वो सपना अवश्य सुनाना चाहिए। साथ ही भगवान सूर्य देव की और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए ताकि वो शुभ सपना बहुत जल्दी फलित हो। अशुभ सपना यदि हमने देखा है तो ऐसे अशुभ सपने को देखने के उपरांत हमें दोबारा शयन करना चाहिए और रात्रि में ही अर्थात सूर्योदय से पूर्व ही वह सपना किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार के सदस्य को सुना देना चाहिए, तो उसका अशुभ प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाता है। अब कौन से सपने ऐसे हैं जो हमारे जीवन में शुभ सूचक है, कौन से ऐसे सपने हैं जो हमारे जीवन में होने वाली अनिष्ट घटनाओं का संकेत है। तो सबसे पहले मैं आपको जो अशुभ सपने हैं हमारे लिए उनके बारे में बता रहा हूँ। अशुभ सपने उनको देखने के उपरांत हमें वापस शयन करना चाहिए, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, और हमें रात्रि में ही किसी परिवार के सदस्य को, किसी भी व्यक्ति को वो सपना सुना देना चाहिए। इससे उसका प्रभाव, जो कुप्रभाव है, वो कुछ हद तक कम हो जाता है। यदि हम रात्रि में सपने में आकाश के तारे हमें नजर आए, सूर्य चंद्र ग्रहण हम देखें, ध्रुव तारे को देखें, अगर हम सूर्य के दर्शन करें या स्वर्ण या सोने के दर्शन अगर हमें सपने में हो, तो ये सपने हमें शारीरिक रूप से कष्ट देने वाले होते हैं। अगर सपने में हम किसी मोटे व्यक्ति को कृशकाय शरीर में अर्थात पतले शरीर में अगर हम उसको देखें या पतले व्यक्ति को हम हष्टपुष्ट रूप में देखें, किसी व्यक्ति का हम स्वभाव परिवर्तन देखें, कबूतर को गिद्ध, कोए या कोई राक्षस या राक्षस की आकृति को देखें, या विद्युत के दर्शन हो, काले या लाल वस्त्र पहनी हुई किसी स्त्री को देखें, या हंसते हुए किसी सन्यासी को देखें, कीचड़ में स्वयं को दबा हुआ या अन्य व्यक्ति को दबा हुआ देखें, हमें सपने में बाल नजर आए जो शरीर से अलग हो, ऐसे बाल हमें सपने में नजर आए, अंगारे, भस्म, नदी को सूखते हुए देखना, भूख से व्याकुल स्वयं को या किसी अन्य को देखना, दांत पीसते हुए किसी को देखना, ऊंट या गधे की सवारी करते हुए स्वयं को या अन्य किसी परिवार के सदस्य को देखना, खड्डे में गिरना और ऐसी स्थिति होना कि खड्डे से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अग्नि में प्रवेश करते हुए जो है देखना, या मरण दृश्य सपने में दिखाई देने अगर हमें दे तो ये हमारे लिए अनिष्टकारक है, ये रोग पीड़ा के सूचक है, किसी अप्रिय घटना का पूर्व संकेत है। स्वयं को या किसी अन्य को झूलते हुए देखना, गीत गाते हुए देखना, खेलते, हंसते, बोलते या किसी भी वस्तु को फोड़ते हुए देखना, अपने आप को या किसी परिवार के सदस्य को डूबते हुए देखना, काले वस्त्र धारित स्त्री से प्रेम भाव को देखना, ये सब हमारे जीवन के लिए अनिष्टकारक है। साथ ही स्वयं को कीचड़ या गोबर से जो है सने हुए, गोबर से लिप्त देखना, कुत्ता, सियार, मुर्गा, बिलाव, नेवला, सर्प, मक्खी, बिच्छू आदि को देखना भी शुभ नहीं है, ये भी किसी अनिष्ट का सूचक है। स्वयं को पकवान या मिष्टान खाते हुए देखना, किसी अपनी वस्तु का जो है कोई अपहरण कर ले इस प्रकार से देखना, अपने आप को दाढ़ी बनाते हुए जो है देखना, किसी अन्य की वस्तु का स्वयं द्वारा चोरी करते हुए देखना, सूखे वृक्ष को देखना, किसी कारीगर को सपने में देखना, या देव मंदिर को, पर्वत या पर्वत के शिखर को देखना, ध्वजा आदि को देखना, ये भी अनिष्टकारक है, ये भी हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके अलावा तेल पान करके अट्टहास करते हुए किसी नग्न शरीर वाले व्यक्ति को गधे या गधे के रथ में सवार होकर दक्षिणा की ओर गमन करते हुए देखना, कीचड़ में जो है सनी हुई स्त्री को
स्वयं को कीचड़ में घसीटते हुए देखना, आकाश में गर्जना करके नक्षत्रों को टूटते हुए देखना, या काली कलूटी स्त्रियों के द्वारा लोहे से जो है पीटे जाते हुए देखना। स्वयं को अगर आपको ऐसी स्त्रियां अगर नजर आए जो आपको लोहे से पीट रही है, तो ये बहुत ज़्यादा अपशकुन है। ऐसे सपने देखने के उपरांत तुरंत किसी अपने परिवार के सदस्य को रात्रि में ही ऐसे सपने को बताए, और ये बताने के उपरांत सुबह उठते ही भगवान सूर्य